एक तरफ इंडिया में गाय को माँ और पवित्र माना जाता है, लोग उसके नाम पर अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारा इंडिया पूरी दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर में काउंट होता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ शॉकिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज के समय पर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से नैरेटिव्स फैलाया जाता है, जिस प्रकार से नैरेटिव्स देखने के लिए मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाफ ट्रूथ होता है। और जब तक हम अंदर की पूरी रियलिटी को नहीं समझते दोस्तों, तब तक हम सिर्फ एग्जाम्पशन के बेसिस पे ही अपना ओपिनियन बनाते हैं। और इन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है दोस्तों कि जब हमारे पूरे इंडिया भर में काऊ बीफ एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा हुआ है, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर में शामिल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर बीफ एक्सपोर्टेशन के कंप्लीट रियलिटी को, डेटा के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर, कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया में काऊ बीफ एक्सपोर्टेशन पर बैन होने के बावजूद भी हमारा इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टेशन में शामिल है। और साथ में भी समझते हैं दोस्तों कि देश के अंदर काऊ बीफ एक्सपोर्टेशन पर बैन होने के बावजूद भी इसका एक्सपोर्टेशन कैसे हो रहा है और क्या वजह है कि काऊ बीफ को लेकर के इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिल रही है हमारे देश भर के अंदर। दोस्तों ग्लोबल लेवल पर हम मीट रेट को देखो तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, स्पेशली बफेलो मीट के सेगमेंट में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में लगभग 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बफेलो मीट्स को एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 3.5 से लेकर के 4 बिलियन डॉलर तक रही है। और ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये नंबर वो नंबर है जो कि इंडिया को दुनिया के सबसे टॉप बीफ एक्सपोर्टर में शामिल करता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल समझना जरूरी है दोस्तों कि इंटरनेशनल ट्रेड में बीफ वर्ड का यूज जो होता है वो काऊ एंड बफेलो मीट दोनों के लिए होता है, ना कि सिर्फ काऊ बीफ के लिए। और यही वजह है दोस्तों कि जब इंडिया का नाम दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर में आता है तो लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर जो बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो सिर्फ काऊ बीफ है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर काऊ बीफ एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर बफेलो मीट या बफेलो बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसको कि हम कैरा बीफ कहते हैं। और यही डिफरेंस इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंडिया में लाइव स्टॉक सिस्टम काफी डाइवर्स है और यहाँ पर होता यह है कि लीगल फ्रेमवर्क भी स्टेट वाइज डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पर कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर काऊ बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी है, जबकि बफेलो बीफ लीगल होता है। और इसी डिस्टिंक्शन की वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बफेलो मीट रिलेटिवली अफोर्डेबल होता है, उसका फैट कंटेंट डिफर होता है और डेवलपिंग कंट्रीज में इसका डिमांड हाई होता है। इसी वजह से इंडिया ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करता है। ये एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो इंडिया के एक्सपोर्ट मॉडल को यूनिक बनाता है। और जब लोग बिना डिस्टिंक्शन को समझते हैं बीफ एक्सपोर्ट पर, तो रिएक्ट करने लगते हैं बिना किसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के। और यही वजह है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो बीफ को सिर्फ गाय से जोड़ करके देखते हैं, बल्कि रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट होती है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पार्ट होता है वहाँ पर बफेलो बीफ के रूप में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इंडिया का बफेलो मीट एक्सपोर्ट मल्टीपल कंट्रीज में जाता है, जहां पर की प्रोटीन डिमांड हाई होता है और प्राइस सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इराक जैसे मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज इंडिया से मीट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स होता है। ग्लोबल प्रोडक्शन के साथ साथ मीट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और डेवलपिंग कंट्रीज में ये ग्रोथ और फास्ट है, और इसी डिमांड को फुलफिल करने में इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता है। और ये ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है दोस्तों, बल्कि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों इस इंडस्ट्री का इंपैक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और अलाइड सेक्टर को भी अफेक्ट करता है। लाइव स्टॉक सेक्टर में इंडिया के एग्रीकल्चर जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट देता है और मीट प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट से जुड़ी एक्टिविटीज लाखों लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं दोस्तों वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जहां पर की हाइजीन, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। यह सब इंश्योर करता है कि इंडिया प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट रिक्वायर मीट कर सके, और इसी वजह से इंडस्ट्री एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के रूप में काम करती है। दोस्तों इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट का लीगल फ्रेमवर्क काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें काफी सारे रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि दोस्तों गाय को मारने या फिर काटने पर रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये पॉलिसी लेवल डिस्टिंक्शन ही इस इंडस्ट्री का फाउंडेशन है। गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो, लेकिन पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल डिबेट्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी इस सेक्टर को टाइम टू टाइम इम्पैक्ट करते रहते हैं, और ये अनसर्टेनली भी इंडस्ट्री के लिए एक
चैलेंज बन जाता है। वहीं पर दोस्तों इंडिया में फूड सिर्फ न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे बिलीफ्स और कल्चर से कनेक्टेड है। इसलिए अलग अलग रीजन्स में इंडिया के अंदर फूड हैबिट जो है वो भी डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। और इसी वजह से दोस्तों बीफ जैसे वर्ड्स और बीफ जैसे टॉपिक्स इन लोगों को इमोशनली रिएक्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोशल बिलीफ्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो डिबेट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जैसा कि हमको देखने के लिए मिलता है। और इसलिए इस टॉपिक पर कंट्रोवर्सी हमेशा और रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों मीडिया नैरेटिव्स और सोशल मीडिया कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ पोस्ट करते हैं, जो कि वायरल हो जाती है, लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो लोग बिना दूसरे पक्ष को जाने और बिना इसके पीछे की सच्चाई को जाने, बिना रियलिटी को समझे, लोग इस पे इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लगते हैं, जबकि रियलिटी मल्टी डायमेंशनल होती है। दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ बीफ का नहीं है, बल्कि रियलिटी और परसेप्शन के बीच का डिफरेंस समझने का है, जहां पर एक तरफ इमोशंस है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक और ग्लोबल ट्रेड रियलिटीज है। और जब हम इन दोनों साइड्स को और दोनों पक्ष को बैलेंस करके नहीं देखते, तब तक हम इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना जजमेंट बनाते हैं और इस प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना, फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।